नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत सारे साधकों का ऐसी डिमांड होती है कि ऐसा कोई डाइट प्लान करो कि हम इजी वे से कर सके। तो आज मैं आप सभी के लिए ये जो मेरा वीडियो है वो बनाने जा रही हूँ। वीडियो का नाम है इजी डाइट प्लान। तो इजी डाइट प्लान में आपको खाने भी मिलेगा और कच्चा भी और पक्का भी, और सेहत भी स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन इसके पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको कोई भी दवाई नहीं चल रही है, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजी डाइट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेथड 2 वाली वीडियो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है डाइट प्लान की, तो अभी जो मैं बता रही हूँ आपको वो इजी डाइट प्लान है। क्योंकि सभी लोगों आजकल जो है वो खाने की क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और खाना छूट नहीं रहा है, खाए बिना रहा नहीं जाता है, डाइटिंग भी करनी है, हेल्थ भी अच्छी रखनी है। तो ये इजी वे हो गया कि हम आपको इजी तरीका बता दें कि पूरे वीक में कैसा शेड्यूल रखना है। अगर ये वीक आपको पसंद आता हो तो पूरे मंथ या पूरे 6 महीने तक या पूरे साल तक अगर ये फॉलो करोगे तो आपको 6 महीने बाद पता चलेगा कि आपका वेट भी लॉस हो रहा है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपका जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है वो भी क्योर हो जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि डिसीज भी नहीं आएंगे। तो इतना इजी वे हम बता रहे हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती हो तो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड भी कर सकते हो। जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करोगे उतना ही लाभ सभी को मिलेगा। क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि तंदुरुस्ती मतलब कि हमारी हेल्थ वो कैसे स्वस्थ रखनी है। तो आज हम बताने जा रहे हैं इजी तरीका। तो उसमें सबसे पहले मंडे टू संडे हम ये पूरा वीक का डाइट प्लान बताते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, तो मंडे जो है वो अगर आपने कभी भी न्यू डाइट सिस्टम नहीं किया है तो फास्टिंग के बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा बताते रहते हैं कि फास्टिंग का बहुत महत्व है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी साधक होते हैं कि जो सुबह में उठते ही इतनी भूख लग जाती है कि न्यू डाइट सिस्टम को कर ही नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए बेसिक छूट-छाट हम देते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा फॉलो करो, फिर अगर आप 6 महीने तक फॉलो करने लगोगे या 3 महीने तक फॉलो करने लगोगे फिर आपको फास्टिंग की ज़्यादा आदत बढ़ानी है। क्योंकि फास्टिंग से बहुत लाभ होते हैं। लेकिन अगर भूखे नहीं रहा जाता है तो आप कितने बजे उठते हो वहाँ से लेके 2 घंटे का खाली फास्टिंग करो। सुबह में 7-6 बजे उठते हो तो 6 से 7 और 7 से 8 2 घंटे का खाली फास्टिंग करो। 8 बजे आपको 1 ग्लास जूस पीना है और वो है ग्रीन जूस। और ग्रीन जूस के बाद 2 घंटे के बाद आप फ्रूट खा सकते हो 500 ग्राम या 250 ग्राम। आपको जो भी सीजनेबल पसंद हो वो कोई भी फ्रूट खा सकते हो। उसके फिर बाद आपका लंच का टाइम हो जाएगा। तो लंच में आप बहुत सारा वेजिटेबल्स ले सकते हो, बहुत सारी चटनियाँ ले सकते हो, अंकुरित करके भी स्प्राउट ले सकते हो या ड्राई फ्रूट भी खा सकते हो। जो भी फ्रूट्स है, जो भी जूस है, जो भी वेजिटेबल्स है वो सारा का सारा खा सकते हो। और फिर शाम को जो हमारा डिनर का टाइम होता है वो डिनर में आपको 70% पकाया हुआ 70% जो है वो वेजिटेबल्स वाला और 30% है वो ग्रेन वाला आपको फूड लेना है। उसमें आप पका के भी ले सकते हो। तो ये हो गया मंडे। तो अब आ गया ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें आपको लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में जो भी खाना हो, जितना भी खाना हो, जितनी बार खाना हो, लेकिन पूरे दिन रॉ फूड खाना पड़ेगा। इसमें आपको 1 चम्मच भी पकाया हुआ नहीं खाना है। चाहे आप जूस पी लो तो भी चलेगा, सलाद खा लो तो भी चलेगा, स्प्राउट्स खा लोगे तो भी चलेगा,
फिर काजू है, मुनक्का है, किशमिश है, बादाम है, अंजीर है, ऐसा जो भी होता है ड्राई फ्रूट, वो भी सारा 5-5 लेके आप पूरी कटोरी भिगो के फिर उसकी भी स्मूदी बना के पी सकते हो। अभी मैंगो की सीजन चल रही है तो मैंगो की स्मूदी, खजूर की स्मूदी या फिर बनाना की स्मूदी ऐसे भी पी के आप पेट को फुल फिल कर सकते हो। लेकिन जो ट्यूसडे होता है वो दिन आपको पूरे दिन रॉ फूड पे रहना है और सुबह में भी एनीमा और रात को भी एनीमा करना जरूरी है। तो एनीमा जो है वो हमें कोई भी हमें सिस्टम करनी हो, पकाया हुआ कि कच्चा, बीमार हो या स्वस्थ हो, एनीमा तो कंपलसरी करना ही है। जब भी आप एनीमा करते हो तो सुबह में 3 बार करो और रात को भी 3 बार करो। अगर टाइम नहीं मिलता है तो पूरे दिन में कभी भी आप 3 बार एनीमा कर सकते हो। तो ये एनीमा है हमारा एनडीएस का, कि जिसमें 1.5 लीटर का पानी भरना है और सॉफ्ट वाली कैथेटर से एनीमा करना है। अगर आपको एनीमा मंगवाना हो तो भी आप हमसे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हो या तो फिर हमारी वेबसाइट से भी आप ये ऑर्डर दे सकते हो। तो मंडे और ट्यूसडे जैसे हो गया वैसे भी अभी वेडनेसडे आ गया, तो वेडनेसडे आपको पूरे दिन इंतजार करना पड़ेगा कि लंच में तो रॉ फूड ही खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डिनर में आप पकाया हुआ ले सकते हो। हमें शाम को डिनर में सूप पी सकते हैं कोई भी वेजिटेबल्स का, और बहुत सारा गरम करके भी आप सूप पी सकते हो, ठंडा वाला भी सूप पी सकते हो। लेकिन आपको जैसा भी टेस्ट पसंद हो वैसा टेस्ट करके आप पी सकते हो। तो ये आपको समझना है कि ये इजी डाइट में ऐसा हम कहना चाहते हैं कि ऑल्टरनेट डे पर आपको खाना मिलेगा लेकिन डेली शाम को डिनर में खाना नहीं मिलेगा। तो इंतजारी भी रहेगी कि आज पकाया हुआ कल कच्चा, फिर आज पकाया हुआ कल कच्चा, ऐसा पूरे वीक करना है तो फायदा मिलेगा। तो ये डाइट से इतना मजा आएगी कि एक तो लंच में तो कच्चा ही खाना है, लेकिन डिनर में हमें क्रेविंग जो होती है वो याद करके रखनी है कि कौन सी सब्जी खानी है, दाल चावल खा ले हैं या पराठे खाने हैं या फिर कुछ भी खाना है घर में पकाया हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि मिल्क की कोई भी प्रोडक्ट, डेयरी की कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी है और आपको मैदा की कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करनी है। आजकल के जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो सभी लोगों को जो क्रेविंग होती है वो पनीर की ज़्यादा होती है और चीज़ की ज़्यादा होती है। गर्मी में सब लोग छाछ पीने लगते हैं, ब्रेड खाते हैं तो बटर खाने लगते हैं। तो एक तो ब्रेड जो है वो पाव की है, मैदे की है, और उसके ऊपर बटर लगाते हैं, तो दोनों की दोनों चीज़ वेस्ट हो गई, हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए हानिकारक हो गई। और फिर उसके ऊपर हम साथ में कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं तो ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है। सुबह सुबह में ही हम हमारे शरीर को खतरा दे देते हैं, खतरे की घंटी बज जाती है, बीमारियां आनी चालू हो जाती है। तो नेचुरल फूड खाना सीखे, जो भी कुदरत बनाता है, जो माँ प्रकृति धरती माता उगाती है, जैसा है वैसा का वैसा खाना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको असेंबल करके कुछ रेसिपीज बना सकते हैं, जिस ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम जूस बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम इडली है, डोसा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, दाल ढोकली है या दाल चावल है या खिचड़ी है या राजमा है, पराठा है, ये सब खाएंगे तो ही हम मज़ा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं हम तो कभी भी होटल में नहीं खाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में नहीं खाते हैं, कभी लारी पे नहीं खाते हैं। लेकिन जो घर में हम पका के खाते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, पूरे दिन अत्याचार जो कर रहे हैं पेट के ऊपर, तो इसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। परिवर्तन जो भी स्वीकारता है उसको हमेशा सफलता मिलती है। एक ही ढब से हम जीते आते हैं, तो कभी तो हम सोचे कि इसमें क्या परिवर्तन करें तो हम हेल्दी रहे, हमारा फिगर है वो शेप में रहे, हमारा पेट है वो बाहर ना आ जाए, हमारे शरीर में मोटापा ना आ जाए, ओबेसिटी ना आ जाए, नी प्रॉब्लम ना आ जाए, बैक प्रॉब्लम ना आ जाए।
तो हेडेक होता है। ये सारा का सारा प्रॉब्लम जो होता है वो लगातार पकाया हुआ भोजन और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट से ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो इजी डाइट में हमें ये करना है कि पूरे दिन लंच, पूरे दिन का पहला जो दिन होता है उसमें एक टाइम पकाया हुआ, एक टाइम कच्चा, और दूसरा जो दिन होता है उसमें पूरे का पूरा दिन जो होता है वो कच्चा खाना। ऐसे करके आप पूरा वीक या पूरा महीना या पूरे साल आप ऐसा कर सकते हो। बहुत मजा आती है, करके देखो। अगर आपको ये करने के बाद कुछ फायदा होता है, मजा आती है, तो आप हमें भी फीडबैक दे सकते हो। तो ये जो है वो सिस्टम ऐसी है कि खाने भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, बाहर का भी मिलेगा, मतलब कि पकाया हुआ भी मिलेगा। आपको जो स्वाद लेने हैं वो स्वाद भी ले सकते हो और हेल्थ भी मिल जाएगी। तो ऐसी इजी डाइट जो है उससे हमें बहुत फायदा होता है। आप कोई भी डाइट करो, एनीमा करना नहीं भूलना है। मंडे हो या संडे हो, हमेशा एनीमा करना है। स्वस्थ हो या बीमार हो तो भी एनीमा करना है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे शरीर को जो है वो रॉ फूड के तरफ जो है वो ले जा सकोगे। हम किसी को पहले ही दिन बोलेंगे कि पूरा महीना दोनों टाइम कच्चा खाना है तो कोई नहीं कर पाता है। इसलिए हमने ये इजी वे बता दिया है कि एक दिन डिनर में कच्चा और एक दूसरे दिन डिनर में पका। तो ऐसे कर करके आप पूरा जो महीना है वो चालू रखोगे तो बहुत मजा आएगी और स्वस्थता भी मिलेगी। इजी डाइट में हमें ये ध्यान रखना है कि जो सीजनल है, नेचुरल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, ये फूड हमें खाना है। और खाना खाने के बाद हमें ये जो रॉ फूड खाते हैं उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि हमें प्यास नहीं लगती है। लेकिन हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बनाया हुआ है। तो दिन में चार बार पानी पीते हो या 5 बार पानी पीते हो, प्यास लगती है कि नहीं लगती है? जब भी पानी पीते हो तो उसमें नींबू डाल के पानी पीजिए, तो सेहत को बहुत ही स्वस्थता मिलेगी, संपूर्णता मिलेगी। हम अगर रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं तो बहुत प्यास लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पाइनएप्पल की स्मूदी पी ली या फिर बनाना की स्मूदी पी ली या फिर हमने जूस पी लिया या फिर हमने पेट भर के सलाद खा लिया, फिर प्यास नहीं लगती है। लेकिन हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है, उसमें जल तत्व का बहुत महत्व है। तो प्यास लगती है या नहीं लगती है? हमें पानी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। पानी जो है वो आहार है। तो प्यास नहीं लगती है तो भी लंच के बाद पानी, डिनर के बाद पानी, या डिनर के पहले भी पानी, या लंच के पहले भी पानी हमें पीना चाहिए। कम प्यास लगती है तो कम पानी पीना है, लेकिन पानी को भूल नहीं जाना है। कई लोग पानी को बहुत अवॉइड कर देते हैं तो उनको फिर आगे जाके फिर वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि भूल के भी हमें जो जल तत्व है उसको इम्पोर्टेंट नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है। तो जल का भी हमें उपयोग करना है। तो आप ऐसी ही हमारी 300-400 वीडियो है वो सारी वीडियो देखते रहो। हमारी वीडियो जो है वो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारी वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करो। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।